So hi guys, hope you guys are absolutely fine. Welcome back to my YouTube channel once again. So हमारे साथ है शाहिद भाई. हेलो शाहिद भाई, पहले बताइए आप कहाँ से हो शाहिद भाई? First of all, Alhamdulillah, Assalamu alaikum guys. My name is Shahid Nazir. I am from Pampora, Paloma, Jammu and Kashmir. I am pursuing BTech in Srinagar. Currently, I am 7th semester. ओके, सो आज हम इधर क्यों हैं? शाहिद भाई का हो गया प्लेसमेंट पब्लिक सिस कंपनी में सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. सो बड़ा ही अच्छा लगा. कितना आपका पैकेज लगा शाहिद भाई? कंपनी की तरफ से है CTC 12.5 लाख. ओके, और अच्छा कंपनी की तरफ से CTC और उसका कुछ बोनस लाइक ज्वाइनिंग बोनस? कुछ ज्वाइनिंग बोनस आई थिंक दिस इज द कंपनी रिमोट कंपनी, हमें वर्क फ्रॉम होम है. ओके ओके ओके. इसमें ज्वाइनिंग बोनस आई थिंक 10 to 20,000 है. ओके, तो ये कंपनी कहाँ स्टैब्लिश है? ये एक्चुअली दिस इज अ MNC मल्टीनेशनल कंपनी. ओके ओके. ये इसका जो फाउंडर है वो मतलब अमेरिकन फाउंडर है. ये ग्लोबली कंपनी? हाँ, ये ग्लोबली कंपनी है. तो इंडिया में अभी इसका 3 जगह ऑफिस है, गुड़गांव, हैदराबाद एंड गुरुग्राम. हाँ वही गुड़गांव. हाँ ठीक है. हैदराबाद एंड बेंगलोर तीनों में. लेकिन मेरा वो है रिमोट जॉब, वर्क फ्रॉम होम. लेकिन आई थिंक मैं ज्वाइन करूँगा 6 months के बाद. 6 months करूँगा कंपनी ज्वाइन, उसके बाद में. तो उनका ऐसा नहीं है ना कि आपको लाइक परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ नहीं आपका हो गया डायरेक्ट मतलब ज्वाइन. अच्छा, तो पहले जब ये हुआ था कंपनी तो आपने फॉर्म भरा था? तो फॉर्म भरा था मैंने अगस्त में. अच्छा, तो आप बताओगे कि ऐसा कैसी स्किल्स लेनी चाहिए, मतलब कि C++ कैसा करना चाहिए? कितना 12.5 आपका लग गया, जूनियर्स को बताओगे थोड़ा? देख, ये जो कंपनी थी ये मतलब ज़्यादा DSA पूछती है. DSA के लिए आपको कोई भी लैंग्वेज चलेगी, जैसे पाइथन है, C है, C++ है, कोई भी एक पकड़ लो. हाँ कोई भी, लेकिन उसमें बेटर 2 है, जैसे C++ एंड पाइथन. आपका कौन सा था? मैंने C++ में किया था. अच्छा. पाइथन भी कर रहा था, लेकिन ज़्यादातर मैंने DSA C++ में ही किया है. अच्छा. तो फर्स्ट एंड मतलब उस टाइम हम फर्स्ट ईयर में थे C++ तो उस टाइम ज़्यादा C++ ही पढ़ रहे थे सारे. तो उसके बाद हमने पाइथन स्टार्ट किया सेकंड ईयर के बाद. हाँ, तो थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ ऐसा उसमें ऐसा है, बट ज़्यादा मैंने फोकस DSA पे किया है. अच्छा. एल्गोरिथम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया. जो सेमेस्टर है उन पर थोड़ा कम किया. नहीं, ऐसे स्टूडेंट पूछते हैं ना कि हमें स्टार्ट कौन सी कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट कर दो, उसी के बेसिक्स करो, है ना? हर सब में बेसिक सेम है. लेकिन ये बेटर है कि अगर आप C++ स्टार्ट करोगे तो उसके बाद आपको पाइथन सीखने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि C++ थोड़ा सा उसका सिंटैक्स थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट है मतलब, तो ज़्यादा भी डिफिकल्ट है. ठीक है. लेकिन पाइथन तो बहुत ईजी है. पाइथन से C++ स्विच करना थोड़ा सा मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल है. C++ से पाइथन का तक स्विच करना वो बहुत इजी होता है. अच्छा. तो पाइथन से C++ में जाने में? हाँ. अच्छा, आसान होता है C++ से पाइथन में जाना. अच्छा. वो आसान है क्योंकि पाइथन का जो सिंटैक्स है वो इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. मतलब कोई भी मतलब जो होता है वो सीख सकता है इसे. लेकिन C++ के लिए थोड़ा सा प्रोफेशनली पढ़ना होता है. तो पहला राउंड कौन सा था आपका? हमें पहले वो कोडिंग राउंड था. उसमें कोडिंग राउंड में मतलब रिटन टेस्ट था. उसमें वो एप्टीट्यूड था पहले. लगभग एप्टीट्यूड में कितने क्वेश्चंस थे? आई थिंक 50 क्वेश्चंस थे. अच्छा. लेकिन वो नॉर्मल क्वेश्चन थे जो आते हैं एप्टीट्यूड, वो जैसे एप्टीट्यूड होता है. हाँ, लेकिन रीजनिंग बेस्ड. हाँ वही रीजनिंग बेस्ड. और तो कैमरा ऑन था उसमें? हाँ, कैमरा ऑन था उसमें. अच्छा ठीक है. कैमरा ऑन. उसके बाद एप्टीट्यूड हो गया क्लियर? हाँ, कोडिंग 2 क्वेश्चन थे. एक ही दिन में हुआ या एक दिन के बाद, दूसरे दिन, तीसरे दिन? एक दिन में एप्टीट्यूड हुआ. एक ही दिन में एप्टीट्यूड और कोडिंग राउंड हुआ. उसके बाद लिस्ट आया. अच्छा ठीक है. और लिस्ट में हम तो कोडिंग में राउंड में कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन थे. और 90 मिनट्स? नहीं 90 मिनट नहीं है, वो 50 मिनट के थे. लेकिन वो इजी थे, उतना टफ नहीं. दूसरा क्वेश्चन टफ था. नाम कौन सा था पहला क्वेश्चन का, अगर आपको याद है? कोई क्वेश्चन याद नहीं है, बस दूसरा कुछ भी थोड़ा सा याद है? वो एरे पे था. वो एरे पे था कुछ क्वेश्चन. सब स्ट्रिंग्स कुछ? नहीं वो सब स्ट्रिंग वो दूसरा था. मतलब दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें वो शायद DP पे था, पैलिंड्रोम पे. सबसे केयरस था उसमें. ठीक है. और उसमें भी क्वेश्चन थे. SQL में भी क्वेश्चन थे. SQL में कुछ बेसिक क्वेश्चन थे. वो
इजी से हो गए। इजी से अगर एसक्यूएल बच्चों को सीखनी हो तो वो 1-2 घंटे में हो जाती है। नहीं मतलब उसका तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो पहले 2-4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन रिविजन करने के टाइम उसको कम टाइम लगता है, क्योंकि थर्ड ईयर में आते हैं तो फिर उसमें भी होता है ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो कोई कोडिंग क्वेश्चन आता है नहीं उसमें ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं एसक्यूएल में, वो तो डाटाबेस पे से ही होता है, डाटाबेस की तरह। अच्छा, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है? मेरे को याद ही भूल गई मुझे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। वो अच्छा, डाटा स्ट्रक्चर से कुछ रिलेटेड है, डाटाबेस से कुछ? हाँ, डाटाबेस से वो इजी है, वो मतलब पढ़ाते हैं डीबीएम में आईटी, मतलब सीएस और आईटी। अच्छा, वो इजी, वो मतलब सेमेस्टर में ही पढ़ाते हैं। अच्छा, फिर राउंड 2 हो गया, फिर उसके बाद राउंड 2 में मतलब हमें लिस्ट आया इंटरव्यू के लिए 40 स्टूडेंट्स। 40 स्टूडेंट्स, आई थिंक 40 स्टूडेंट्स थे, तो मेरा पहला इंटरव्यू था उसमें। 9:30 पे पहला इंटरव्यू था, लेकिन वो रिशेड्यूल हो गया 10:30 पे। मैंने 10:30 पे इंटरव्यू दिया। थोड़ी सी पहले नर्वसनेस हो रही होगी आपको थोड़ी सी या नहीं? क्योंकि पहले भी बड़े इंटरव्यू दिए तब नहीं? मैंने उससे पहले भी दिए थे 2-4, तो थोड़ा सा ओरेकल में भी दिया था। ओरेकल का कितना पैकेज था? उसमें 18 लाख बेस थे और 37 टोटल सीटीसी था। अच्छा, 37, लेकिन हाँ 18 लाख इन हैंड। हाँ, सिलेक्शन लिस्ट आया, उसमें हम शायद आई थिंक 40 स्टूडेंट्स थे। तो 40 स्टूडेंट्स। मैंने मेरा 10 पहला इंटरव्यू था आपका, इंटरव्यू हुआ 10:30 पे। 10:30 पे और 1 घंटे और 5 मिनट चल रहा था। अच्छा, 1 घंटे और 5 मिनट उन्होंने आपका बेसिक क्वेश्चन, पहले आपने इंट्रो दिया, फिर बेसिक क्वेश्चन पूछा। बेसिक क्वेश्चन पूछे पहले, लेकिन ज्यादा टेक्निकल में पूछो, और डीएसए के 2 क्वेश्चन पूछे उसमें कि कैसे किया। हाँ, वो मतलब एक पहला इजी था, बाय एंड सेल स्टॉक वाला, वो इजी था, लेकिन उसमें दूसरा था वो डीपी पे, जो के ट्रांजेक्शन, वो मतलब आपको डीएसए पढ़ना है, आपको समझ आएगा। हाँ, ठीक है। और उसके बाद मुझे 20 मिनट के बाद लिंक आई एचआर के लिए। अच्छा, उसके बाद एचआर मुझे 3:30 पे हुआ है। अच्छा, 3:30 पे इंटरव्यू हुआ आपका? हाँ, एचआर राउंड के लिए। तो वो कितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे? हाँ, आई थिंक 12 बच्चों को। तो फिर आपका हाँ ऐसा हुआ कि सेकंड आप सिलेक्ट हो गए, 12 में से 6 बच्चे आप थे, फर्स्ट में थे आप? फर्स्ट में हमें 40 थे, 40 में से आई थिंक 12 सिलेक्ट हुए एचआर के लिए। तो एचआर के बाद हमें 6 को आया, लेकिन वो बहुत लेट आया, मतलब 10 दिन के बाद उनका रिजल्ट आया। ठीक है, तो आप सिलेक्ट थे, फर्स्ट बच्चे थे आप? मैं, मेरा नाम लिखा उसमें। तो एचआर का कितना इंटरव्यू हुआ? 20 मिनट का हुआ? वो 30 मिनट का, वो मतलब नॉर्मल था, ऐसे जो दूसरे एचआर में वही पूछ रहे थे वो। चलो ब्रो, कांग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सा जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो कि आपका क्या एक्सपीरियंस था? आपने कहा था कि 3 साल मैंने वो किया था, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे ध्यान दिया था, और इनकी ब्रांच है आईटी। 19 बैच से ये सीनियर है आपके, 4th ईयर से। 4th ईयर में मैं भी बोलता हूँ कि मतलब आप ज़्यादा फोकस डीएसए पे करो, और इंटर्नशिप भी थोड़ी सी मैटर करती है, लेकिन एक अच्छा सा प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान। जितना आप एक्सप्लोर करोगे, जितना सीनियर से मिलोगे, सीनियर से ऐसे आप रैगिंग नहीं लेते हमेशा, यहाँ रैगिंग होती नहीं है पहली बात। तो सीनियर से इंटरेक्ट करो, एक्सप्लोर करो, जितना एक्सप्लोर करोगे उतना कम हो आप, उतना ग्रो होते रहोगे। सो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो इसी के साथ बाय, टेक केयर।